वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10। इस क्वेश्चन को आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए सॉल्व करना है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हम आइलेट रूल यूज करते हैं। और आइलेट रूल में सबसे पहले हमारे पास आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स। तो ऐसा कोई फंक्शन हमारे पास नहीं है, तो इस तरीके से हमारे पास ये जो आई है ये कट जाएगा। तो सबसे पहले जो यू में आएगा वो एल एल यानी एल एन आएगा। तो एल एन एक्स का स्क्वायर जो है ये हमारे पास कहाँ आ जाएगा, यू में आएगा। और जो बाकी बच जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, वो डीवी में चला जाएगा। तो डीवी में पीछे क्या बच गया, ये नीचे का एक्स स्क्वायर यानी 1/x²। ठीक है, 1/x² जो है ये नीचे रह गया और ये dx आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास बच गया था, ये हमने dv में डाल दिया। और जो ln x का स्क्वायर था वो हमने u में डाल दिया। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है और इस वाले को डिफरेंशिएट करना है। इसका डेरिवेटिव लें, ये हो जाएगा du और ये हो जाएगा 1/x का स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्स स्क्वायर को आपने थोड़ी देर के लिए x समझ के इसका डेरिवेटिव ले लिया कि 1/x। ठीक है, ln x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x। ठीक है, लेकिन चूंकि ये x नहीं था, आपने इसे x समझा था, तो जिसे x समझा था उसका आगे आपको फिर डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, जैसे x समझा, x तो नहीं है तो एक्स स्क्वायर है ना, तो आपको एक्स स्क्वायर का आगे फिर डेरिवेटिव लेना होगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और नीचे क्या है, x का स्क्वायर और dx। तो ये x है, ये x का स्क्वायर है, तो एक x से ये स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2/x dx जो है हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो x को ऊपर ले आते हैं, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाके ये x को, अब x की पावर 1 हो गई ना, क्योंकि पहले 2 थी तो एक कट गया था, पावर 1 है तो ऊपर जाके ये -1 हो जाएगी। तो -1 और dx। ठीक है, हमारे पास du की वैल्यू आ गई। इसको इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करने का तरीका v है। अच्छा, इसको हम ऊपर ले आते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखें, कभी भी इंटीग्रेशन लेना हो या डेरिवेटिव लेना हो तो नीचे से नहीं करते, बल्कि पहले उसको ऊपर ले जाते हैं, फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेट करते हैं या उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर को भी हम ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाके एक पावर क्या बन जाएगी, +2 से -2 बन जाएगी। ठीक है, इसको हम ऊपर लेके ऊपर जाके -2 बना दिया। अब जब हम इसको वो करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 से -2 है ना, तो पावर 1 बढ़ाएंगे, उसी पावर से डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि एक्स का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, एक्स का डेरिवेटिव dx जो है वो बाहर चूंकि मौजूद है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर पावर रूल लगा सकते हैं, पावर 1 बढ़ा के उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। तो x -2 में जब पावर 1 बढ़ाएंगे तो पावर हो जाएगी -1। ठीक है, पावर बढ़ाने का मतलब +1 करना है, तो -2 +1 होता है -1। ठीक है, पावर 1 बढ़ा के उसी पावर से हमने डिवाइड भी कर दिया। अब हमारे पास u v du सब आ चुका है, तो वैल्यूज पुट करनी है। तो पहले हम यहाँ पे u की वैल्यू डालते हैं, तो u की वैल्यू क्या है, ln x का स्क्वायर। ठीक है, u की वैल्यू, तो u की वैल्यू डाल दी, ln x का स्क्वायर। सब d की वैल्यू पुट करनी है, जो कि है माइनस और x के ऊपर पावर -1। ठीक है, और नीचे का 1 नहीं लिखेंगे, ये माइनस पूरी फ्रैक्शन के साथ होता है, इसको ऊपर लेके x की पावर -1 लिखा और नीचे का 1 लिखते नहीं है। चलिए, तो इसके बाद माइनस डालेंगे, फिर इंटीग्रेशन का निशान डालेंगे, फिर v की वैल्यू डालेंगे जो कि होती है -x के ऊपर पावर -1। ठीक है, फिर इसका du की वैल्यू डालनी है जो कि है 2 और x के ऊपर पावर -1 और dx। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पहले इसको लिख लेते हैं, हो जाएगा -x के ऊपर पावर -1 हो जाएगा ln x का स्क्वायर। चलिए, यहाँ से माइनस बाहर निकाल सकते हैं और ये 2 कांस्टेंट है, इसको पीछे निकाल सकते हैं। तो पहले इस माइनस को बाहर निकाल के माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, फिर ये 2 कांस्टेंट है, इसको भी पीछे निकाल देते हैं। तो पीछे क्या निकल गया, क्या बच गया, पीछे माइनस निकल गया और ये 2 निकल गया, तो पीछे रह गया हमारे पास x की पावर -1 और x की पावर -1, तो ये मिलके बन गया x की पावर -2। अब आप देखें, एक्स की पावर -2 जो है, यही चीज हमारे पास यहाँ पे बन चुकी है, इसका हम पहले इंटीग्रेशन ले चुके हैं। अमूमन यही होगा कि जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो यहाँ पे वही चीज आ जाएगी जो जिसका इंटीग्रेशन आप यहाँ पे पहले ले चुके हैं, तो वो आप यहीं से कॉपी कर सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -x के ऊपर पावर -1, ये हो जाएगा ln x का स्क्वायर। फिर उसके बाद +2 लिखेंगे और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पे चूंकि ले चुके हैं, तो उसकी वैल्यू क्या है, x के ऊपर पावर -1 और नीचे -1, आगे क्या आ जाएगा, प्लस का 3। ठीक है, चलिए अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा -x के ऊपर पावर -1 ln x का स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x के ऊपर पावर -1 प्लस का 3। अब देखें, इन दोनों में क्या चीज कॉमन निकल रही है, एक तो ये माइनस कॉमन निकल रहा है और x की पावर -1 जो है ये भी हमारे पास कॉमन निकल रही है। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे 2 जो है, क्योंकि बुक में उन्होंने आंसर ऐसा दिया हुआ है कि उन्होंने इधर जो है 2 भी कॉमन लिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं, हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई भी करा दिया और 2 से डिवाइड भी करा दिया। ठीक है, तो ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम ऊपर से 2 कॉमन ले सकें।
तो अगर हमें ऊपर से 2 कॉमन चाहिए और माइनस भी कॉमन लेना है तो हम माइनस भी दोनों से कॉमन निकल रहा है तो हम माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। 2 भी दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब ऊपर वाली टर्म में भी 2 आ चुका है, इधर भी 2 आ चुका है, तो हम 2 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। माइनस भी दोनों में है, वो भी कॉमन ले सकते हैं। एक्स की पावर -1 भी दोनों में, तो वो भी हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो -2 और एक्स की पावर -1 जो है ये कॉमन निकल चुका है। तो पीछे हमारे पास क्या रह गया कि अब ये देखें, माइनस कॉमन निकल गया, 2 कॉमन निकल गया, एक्स की पावर -1, तो पीछे रह गया ln x का स्क्वायर और ये नीचे का 2, ठीक है। अब हमारे पास पीछे क्या रह गया, 1/2 और ln x का स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर -2 एक्स की पावर -1 तो कॉमन निकल गया, ये नीचे का 2 रह गया था जो कि 1/2 बना और ln x का स्क्वायर ये रह गया था, ये लिख दिया, ठीक है। और इधर तो 2 एक्स की पावर -1 बाहर निकल चुका है, +1, ठीक है। +2 लगा रहा हूँ क्योंकि माइनस बाहर निकल चुका है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, और 2 एक्स की पावर -1 भी बाहर निकल चुका है और ये हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले इसको लिख लेते हैं, बाद में इसको लिख लेते हैं। और ये जो ln के पीछे कांस्टेंट नंबर है इसको हम पावर में भी लेके जा सकते हैं, तो इसको हम पावर में ले जाएंगे और इस x को भी नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -2, ये x की पावर -1 है, नीचे जाके क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, ठीक है। और ये जो हाफ है, इस हाफ को हम अगर मैं पावर में लेके जाऊंगा तो ये पावर में जाके 2 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से डिवाइड होके कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे बन जाएगा, यूं बन जाएगा, ln x के ऊपर पावर अभी क्या लगी हुई थी, 2 लगी हुई थी, और अगर ये मैं पावर हाफ ऊपर ले जाऊं, ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई करा दूं तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर फाइनली बनेगा वो ये बनेगा -2 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। इसको पहले बुक में पहले इसको लिखा हुआ है तो आप भी पहले इसको लिख लें, +1 पहले लिख लें और फिर उसके बाद प्लस ln x लिख लें, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर भी आ जाएगा और यही आंसर बुक में भी है, ठीक है। वैसे जरूरी नहीं है कि आप बुक का आंसर बनाएं, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे कि जरूरी नहीं था आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जैसा ही बनाए, लेकिन चूंकि बुक में ऐसा हुआ हुआ था तो हमने भी ऐसा कर दिया है, ठीक है। वैसे आप आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते थे। चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।